कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी चन्नी जी ने दोदा दे कुछ जिन्हां दे पिंड दे विच असीं ये रैली रखी है ਉਹਦੇ कुछ मैंबर साहबान मुख्यमंत्री साहब नूं सन्मान करेंगे और मेरी बेनती है भी मुख्यमंत्री साहब कहेंगे मेरे कोल होके बैठो, दूर दूर नहीं मेरे पे बैठो और इन्हां दे विचार सुनिए। चन्नी साहब ये ठाडा माता कच्छ इस गल का गवाही है जी 21 सितंबर तो बाद मुख्यमंत्री पंजाब की सौं चुकी है। एक ठाडा माता कच्छ का गवाह है कि लोग थोड़े नाल है और लोग तुहाडी पार्टी के नाल है। आज तुहानू सारी समूची जिला कांग्रेस कमेटी मुक्तसर वालों जी आया आख्या जाता है और साथ हरचरण सिंह जी सोता साहब सीएम साहब नू जी आया आखन की मैं सोता साहब नू बेनती करदा भी ओ सीएम साहब नू जी आया आखन ते भाई मेरी बेनती है एक जो बीच खड़े हो बह जाओ फिर स्वाद जा नहीं आता। डी वाले ते पुलिस कर्मचारी कोई पिछे पिछे हो गए तुसी विच ना खड़ो साइड पे हो जाओ। ये बिल्कुल डी वाले की जिम्मेवारी मेरी है। साइड आप भी हाँ कप्तान साहब माड़ा सारे साइड पे हाँ थैंक यू थैंक यू। मैं कहना श्री राज चला गया मैं भी एक गाना चंगा जा सुनावे सीएम साहब नू जरूरी है। सीएम साहब थोड़ा गाना सुनाना ओही कर दो किसानी वाला सब राजा चंगा जा गीत सुना एक बार नहीं चलूंगा बिल्कुल पत्रकार ने कि भाई रैली का ऐसी गाना सुनता भी ऐसी भी इंसान है यार सारा भी जी करता है गाना सुनना। मैं क्या कहता सीगा मैं क्या कहना हमने कई बारी एक फिल्म आई सी अनिल कपूर दी नायक वो पहला किरदार लगता सी फिल्मी है पर चन्नी साहब ने उन्होंने जिंदा करता। एक बार ताड़ियां हो जाना साडे सीएम साहब ने। कोई भी बंदा अपना मुद्दा किदों भी किते ले जाके रख सकता हैगा। एक्चुअली होना भी इतना ही चाहिए है। सब राजा पिछे बैरीगेट सब राजा पिछे बैरीगेट पाए हुए ने एक जगनी मुख सुरवाए हुए ने विक गया भावें इंडिया दा मीडिया मुक्तसर वाले देख लैनी छाए हुए ने सानू दिखाउंदी अखां दिलिए चंगा नहीं सलीका नी बिच कनेडा झूलण झंडे मंगदा साथ अमरीका यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा वीर निकाह जिदा साडे बाबे आए सी आ सेंटर तक पवा के आए जी कह तक ले बाबे आए सी। Media
बैरीकेड लाए हुए ने रंगियां ते आउंदे जट कहड़े बल्लिए किथे कंगना ते किथे कड़े बल्लिए रंगियां ते आउंदे जट कहड़े बल्लिए किथे कंगना ते किथे बल्लिए टोल मोल ठपदे आ बापू होना दे पता लगू सी कि किथे अड़े बल्लिए एक ट्रैक्टर पिछे देख ले दो ट्रालियां पाइयां पई हुण जागो अइया दिल्ली मूवे लाइया पई हुण जागो अइया दिल्ली मूवे लाइया पई हुण जागो अइया दिल्ली मूवे लाइया पई हुण जागो अइया अस्सियां सालां दी बेबे साडी अस्सियां सालां दी बेबे साडी जानती नारे लाइया पई हुण जागो अइया दिल्ली मूवे 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 लाइया पई हुण जागो अइया ਜੇ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਗਨ ਤੂੰ ਪਾਈ ਚੱਕੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਗਨ ਤੂੰ ਪਾਈ ਦਿੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿੱਲੀਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾ ਵਾਪੇ ਕਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾ ਵਾਪੇ ਕਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾ ਵਾਪੇ ਕਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ ਮੰਗਦਾ ਸਾਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਲੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ ਮੰਗਦਾ ਸਾਥ ਅਮਰੀਕਾ यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा भी निका हजे तक ले बाबे आई सी सेंटर तक पैगियां टीका हजे तक ले बाबे आई सी सेंटर तक पैगियां टीका हजे तक ले बाबे आई ਚੱਲ ਦੇ ਪੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੀ ਪੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ
सीटा पिछे घेर तीजा कोना सुनिया ऑन रोड आउंदे चौथे तीजे सुने होणगे यारी लोग करने ते आउंदे दिल्लीए मामे मासियां दे साडे मुंडे दिल्लीए तू दसी साडे बारे की सुनिया तू दसी साडे बारे की सुनिया जट सुनिया या फिर गोडे दिल्लीए तू दसी साडे बारे की सुनिया जट सुनिया या फिर गोडे दिल्लीए तू दसी साडे बारे की सुनिया नी जट सुनिया या फिर गोडे दिल्लीए तेनू लगदा तरना होना सानू लगदा मेला इक्की साला दे मुंडे आए जेला ते कहदा अतवादी ते कोई गुंडे आए जेला ते इक्की साला दे मुंडे आए जेला ते कहदे अतवादी ते कोई गुंडे आए जेला ते मेरी पेशी ते कहना है ते भीड़ तुझे जी मैनू जेल विच लंगर दी खीर भेजियो ठंडा साडा शरीफ विच कहने आ जियो जे मैं जेल विच गया पिछे लैने आ जियो जे मैं जेल विच गया पिछे लैने आ जियो पिछे लैने आ जियो जे मैं जेल विच गया पिछे लैने आ जियो जेल विच गया पिछे लैने आ जियो जे मैं जेल विच गया पिछे लैने आ जियो रलियां ते होंदे जट चढ़े बल्लिए किथे कंगड़ा ते किथे चढ़े बल्लिए रलियां ते होंदे जट चढ़े बल्लिए किथे कंगड़ा ते किथे चढ़े बल्लिए गाँव मंग ठप पिया बाप इन्हां दे पता लगू सिंह किथे अड़े बल्लिए पता लगू सिंह किथे अड़े बल्लिए एक ट्रैक्टर पिछे देख ले तू रानिया पाइया गई हुण जागो आइया दिल्ली मुंडे लाइया गई हुण जागो आइया ओ दिल्ली मुंडे लाइया गई हुण जागो आइया ने सानू सिख सानू बख्शी नहीं बाबे नानक ने सानू सिख सानू बख्शी नहीं बाजा पढ़ने कलमा ते खंडे दिलिए ऐसी दुनिया दे डॉक्टर ने चुन दे नक्शे ते केसरी झंडे दिलिए बाबे नानक ने सानू सिख सानू बख्शी नहीं बाजा पढ़ने कलमा ते खंडे दिलिए ऐसी दुनिया दे डॉक्टर ने चुन दे नक्शे ते केसरी झंडे दिलिए श्री बराड़ा ऐसी कलम तिलाता श्री बराड़ा ऐसी कलम तिलाता बुद्धि किसानी दे ना कम आई जे तेरे बाबू बगदादी भी सी रखदा बाबू बगदादी भी सी रखदा शोभे शेरा ताना शाहिदे बाबू बगदादी भी सी रखदा शोभे शेरा ताना शाहिदे
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਾਹ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ ਐਮਐਲਏ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ मोहम्मद सदीक जी मैंबर पार्लियामेंट, उन्होंने नाल मैडम रूपी एमएलए बठिंडा देहाती और लाडी जी अते पहुंची है, एमएलए भट्टी साहब साहब सिंह जी भट्टी साहब भी उन्होंने नाल पहुंचे है, सिद्धू मूसेवाला साहब और सरपंच पंच जिला परिषद मेंबर और चेयरमैन साहब आ गया जो भाई आ गया जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा, कप्तान साहब उन्होंने कहा बीच बंदे बैठो, जो लोगों ने खड़े नहीं होना चाहिए, आम लोगों का मुख्यमंत्री आ जाते जनाब, मेरे कुत्ते बैठे थले ना उतरो भाई, थोड़ी सौ है अपनी मेरे थले उन्होंने आ जाते कोई एसएसपी साहब मेरा मुख्यमंत्री साहब का हुक्म है बंदे बीच बिठाओ। कुर्सियां पे बैठे अपनी कुर्सियां मैं देखे है, मुख्यमंत्री साहब की मेरी तीजी रैली है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਮਾੜਾ ਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਵੱਜਦਾ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 500-700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ 200-250 ਕਰੋੜ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। श्री मैं समझा दूंगा सारे ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਧੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵਣ ਦੁਰਗਾ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ, ਵਣ ਹੀਰ ਨਾ ਰੁਲਾਈ ਪੁੱਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਫਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਨਾ ਧੀਏ ਨੀਵੀਆਂ ਪਵਾਈ ਕਿਤੇ ਗੈਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਜਾਈ ਕਰਕੇ, ਲੋਕੀ ਮੰਗਣ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੈਰਾਂ 'ਚ,
बन दुर्गा तू रखी लाज मेरी पग दी बन हीर ना रुलाई पुत पैरां च बन दुर्गा तू रखी लाज मेरी पग दी बन हीर ना रुलाई पुत पैरां च एक थोड़े एंटरटेनमेंट ਲਈ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਵੈਸੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਥਾਰ ਅਸੀਂ ਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਥਾਰ ਖੜਾ ਜਿਓ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਾਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਸਾਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟ ਦੋਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਿੱਦੜਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਔਰ ਮਲੋਟ ਔਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਜੀਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਮਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ
क्योंकि ज्यादा समा ना इस करके मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ है, अमरिंदर सिंह राजा थोड़ा हरमन प्यारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एमएलए की जबान ने बोलना है। तो ज्यादा ना समा लेता हुआ मैं सारी साध संगत का जीओ आया कहना है कि जिन्ने कदम तुसी चल के आए हो सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब के राजा जी के सिर मते जिन्ने कदम तुसी इत्थे चल के आए हो थोड़ा सादा कोटन कोट धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਿੜ ਹੋਈ ਨੇ। ਅਮਰਤਾ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਨਸਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਬੇਟੇ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਸੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਥੋੜੀ ਬੱਚੀ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2012 ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੜਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੜਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੋਗੇ।
मैं आज समूची कांग्रेस की लीडरशिप जिन्नी पंजाब के विच वक्खो वक्खरे स्टेजां ते काम कर रही है, भावें वो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने, भावें चरणजीत सिंह चन्नी साडे मुख मंत्री साहब ने, ओपी सोनी जी ने, जिन्नी भी लीडरशिप है, मैं सारी लीडरशिप नूं काम करदे वेखदी हां ते मैनूं लगदा है कि जिस पंजाब दी ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਫੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ट्रांसपोर्ट माफिया है, इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भाई ये ना आखियो भी आपकी घर वाली भी बुलाती है, रात को रोटी भी खानी है भाई, समझिए मार दो ताली इस करते। और मैं बेनती करूंगा लंबी तो सरदार जगपाल सिंह अवल खुराना जी कि वो संगतां नूं संबोधित करेंगे। जगपाल सिंह अवल खुराना मानयोग साढ़े इत्थे पहुंचे पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्हां दे नाल साढ़े बहुत ही जुझारू डिप्टी चीफ मिनिस्टर रंधावा साहब और उन्होंने नाल साढ़े छोटे भी कुलबीर नागरा जी पहुंचे और डिप्टी स्पीकर साहब नरोद तो साढ़े दरम्यान ने और मंच पे बैठे सारे ही सत्कारयोग MLA साहबान, प्रधान साहबान, लीडर साहबान, मैं आपकी जगह 2-4 गल्लां करके ही लाऊंगा क्योंकि तुसी बड़े लीडर साहबान को सुनने वास्ते बड़ी देर तो बैठे हो। पर जिस हिसाब से इत्थे राजा वड़िंग जी ने माहौल पैदा किया है, मैनूं लगता है शायद किसी का जी ना करता होवे तो जान नो, पर वक्त का तकाजा है। मैं सिर्फ आप जी को दसना चाहना है कि जद जद भी पंजाब के उत्ते कोई कष्ट आए ने जां ऐसियां हनेरियां चलियां ने, उस समय केवल ते केवल एक पार्टी है जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है, अपनी पार्टी है, जिन्हें हमेशा लोगों का साथ देके, इस पंजाब का साथ देके, सूबे का साथ देके, चाहे वो अतवाद होवे ते चाहे अज वो ड्रग के मसले होन, इन्हां दे विचों कढण दी जिहड़ी शक्ति है वो कांग्रेस लीडरशिप के कोल है ते थोड़ा सहयोग है। मैं आपदे हल्के लंबी कन्यावाद की हाजिरी लाउंदा होया इत्थे जिहड़े लोग पहुंचे ने उन्हां दा धन्नवाद करदा है और मैं समझदा कि मुक्तसर एक ऐसी धरती है जिथों वड्डे वड्डे नेता पैदा होए ते अज इस गल दे विच मैनूं कहंदिआं कोई शक नहीं होऊगा कि साडा छोटा भी, मेरे वो दिन भी याद है जो साडे छोटे भी नूं स्टेज ते चढ़न वास्ते कई लीडर जिहड़े अज पार्टी छड्ड के आम आदमी पार्टी दे विच जावड़े है, वो इन्हां नूं स्टेज ते चढ़न दा मौका भी नहीं दिंदे सी। इसे गिदड़वे दी गल करदा मैं। और अज सच्चे पातशाह दी कृपा कांग्रेस पार्टी ने आपदे वर्करां दी, आपदे लीडरशिप की पहचान करके अज साडे भरा नूं मंत्री पद बख्शिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने ने। मैं समझदा ये कांग्रेस पार्टी दे सकती है। साथियों, मैं समझदा कि अज युग बदल गया है। अज जिहड़ी ये रैली है ये एक युग दा पलट है। इस हिसाब नाल जिथे इत्थे बादलों का राज चलता सी ते हुण मैं समझदा भी कांग्रेस दी नींहां इत्थे बहुत मजबूत हो गई ने। जिथों तक जे परिवारां दी गल करिए, जिहड़े काम इत्थे कीते ने, जे डिस्ट्रिक्ट बनाया मुक्तसर साहिब तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सरदार हरचरण सिंह बराड़ ने बनाया, प्रकाश सिंह 5 बारी मुख्यमंत्री बन गए, पर मैं समझदा हजे भी वो कोई ऐसी चीज नहीं गिना सकते जो इन्हां लोकां वास्ते कीती होवे। जिथों तक गल आउंदी है लंबी हल्के दी, जिथों गल आउंदी है विचकरे दी, मैं विचकरे की गल करके आपका स्थान लाऊंगा।
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੇਤ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 8 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਨਖੇਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਤਾਰਕ ਜਰਨੈਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਐਮਐਲਏ ਜੀਰਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੀ और कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान सोथा साहब और समुची लीडरशिप सामने बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करता है वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मुख्यमंत्री साहब, सब तो पहला मैं आप इस नगर से आने से हार्दिक स्वागत करता है क्योंकि दोदा और कौनी एक पिंड के नाम जाने जाते हैं। इस करके सारे इलाका निवासियों वालों और जिला परिषद का चेयरमैन होने के नाते समूह जिला परिषद मैंबर साहब वालों इतने आने जी है कहना है। चन्नी साहब, आज जो लोगों का जोश है ये मैं समझदा तुहाडे मुख्यमंत्री बनने तो बाद लोग जोश में आए हैं। शायद तुसीं मुख्यमंत्री ना बनते इन्ना इकट्ठ ना होंदा, ये मैं गल दावेड़ा कह सकता है। मैं बहुता समा नहीं लेंदा। हुण मैं बेनती करांगा फतेह सिंह बादल जी जो कि सरदार महेंद्र सिंह बादल लंबी तो उन्हां दे फरजंद ने, उन्हां नूं बेनती करांगा वो अपनी हाज़री देवांगे। फतेह बादल जी। नगर दोदे विखे जोड़ बैठी संगत नूं सब तो पहला हाथ जोड़ बेनती करांगा कि फतेह प्रवान करिया जे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मंच ते विराजमान पतवंते सज्जन, अपने मुख्यमंत्री चन्नी साहब, रंधावा साहब, थोड़ा आने लई इत्थे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दराड़े तुर के कांग्रेस पार्टी के वर्कर बड़े उत्साह के चाह नाल तुहानूं देखण आए ने, सुनन आए ने। थोड़े मुख्यमंत्री बनने तो बाद कांग्रेस पार्टी जिहड़ी ढिल्ली पैंदी जांदी सी फिर जीवित हो गई है, फिर वर्करां च उत्साह आ गया। माड़ा जिहा उत्साह विखा दिओ मेरे वीरो। थोड़ा होर बहुता समा ना लैंदा होया आग्या लवांगा, कोई गलती भुल चुक माफ करियो।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੀਬਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਰਾੜ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, एमपी सदीक जी, मंत्री राजा वड़िंग जी, एमएलए रूबी जी, जीरा जी ते सारे अपने अहदेदार साहिबान, सब तो पहले तो मैं अपने मुख्य मंत्री ते डिप्टी सीएम दी जी आयन करनी है कि तुसी साडे जिले दे विच आए। मैं तुहानू एक गल स्पष्ट करना चाहती है, मैं एक बहुत पुरानी टकसाली कांग्रेस के परिवार दे विचों है। 1957 तो लेके आज तक मेरे टब्बर ने खाली कांग्रेस के टिकट के उत्ते इलेक्शन लड़ियां ते कदी पीछे नहीं हटे। जब सरदार हरचरण सिंह जी बराड़ मुख्यमंत्री बने, पहला काम उन्होंने किया साडे मुक्तसर दा जिला बनाना। ये काम बहुत देर का पेंडिंग सी मगर होया नहीं सी। मैनू बड़ा मान है कि मैं बराड़ साहब की नूंह है, क्योंकि पंजाब दे विच उन्हां नूं जाणिया जांदा है चिट्टी चादर जिहदे उत्ते एक भी करप्शन का झटका नहीं पिया। जब मेरे सौरा साहब मुख्यमंत्री बने उदों एक बहुत दहशतदार गल हुई सी। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी नूं टोटे टोटे कीता सीगा उग्रवादियां नाल। बराड़ साहब ने अहदा सांभिया ते सारे पंजाब दे विच अमन शांति वापस आई। कोई डंडा नहीं चुकिया, ना कोई पुलिस वाला गुजरिया, ना कोई उग्रवादी गुजरिया और ना कोई निहत्था। मैनू बड़ा मान है कि मैं इस परिवार दी है और मैं मुख्यमंत्री जी तुहानू एक गुजारिश जरूर करूंगी। साडा जिहड़ा इलाका है ये बहुत पछड़िया है ते सानू एक दो जब तुसी मुख्यमंत्री फिर बने कारखाने लेके दो कि असी इत्थे खुशहाली दे बात करिए, इत्थे फैक्ट्रियां लगन ताकि जिहड़े इत्थे फूड प्रोसैसिंग की लोड़ है ओहदे उत्ते असी ध्यान दे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लैंदी मगर खत्म करन तो पहले अपने इलाके दे जेड़े भी मेरे समर्थी इत्थे आए ने उन्हां दा मैं कोटन कोट धन्नवाद करनी हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करांगा साडे छोटे भरा कुलबीर सिंह जी जीरा एमएलए जीरा वो तुहाडे सन्मुख होणगे। दोता दी दाणा मंडी दे विच अज इत्थे पहुंचे साडे बहुत ही सत्कारयोग विश्वासी पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब और उन्हां दे नाल ओ माਝੇ दी आवाज, क्योंकि जिन्हां ने अज उस हंकारे हुए इंसान को नक मारी मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार सरजिंदर सिंह रंधावा साहब, मेरा वड्डा वीर जिहड़ा रात नूं बादला नूं सौण नहीं देता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, और हुणे मेरे तो पहला बोल के गई मेरी भैन जिन्हें कि बठिंडे जिले की और गिद्दड़वाली वागडोर नूं बहुत चंगी तरह वर्कर की रंज नूं समझिया मेरी भैन अमृता वड़िंग, और जिन्हें अज तुसी कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान बैठे हो अज तुहाडी बदौलत अज ये रैलियां हो रही ने। अब सब तो पहला प्यार भरी फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू लगता दोते वालों जगरबा वालों तुहाडे तो गल नहीं रही जिहड़ी पहले हुंदी सी। फतेह का जवाब फतेह च दिया करो। फतेह बादलों ने मोल नहीं लई, फतेह गुरु की फतेह आ।
तजर्बे वाले लोग ਤੁਹਾਡੀ चर्चा करते हैं घर लोग ये गल कहते जे अमरिंदर सिंह राजे वरिंदर के जे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी अगे जे सुखजिंदर सिंह रंधावा के कहते जे 3 बंदे होर होन तो कहते पंजाब की काया कब सकती है, पंजाब का वर्ग खुशहाल हो सकता है, पंजाब के लोग खुशहाल हो सकते हैं। भाई रात जादी का राजा बने की जो मुड़ के काम ही ना करे किसी याद है भाई, मैंने भी जीरा याद है। मेरी एक गल सुन लो गटर वालो, सच्चा सच्ची दसो जदन 2012 जदन मेरा वड्डा भरा जदन टिकट देके पार्टी ने भेजे सी तो चन्नी साहब उधर लोग ये गल कहते सी कहते राजे वड़िंग दा सियासी कतल हो जा रहा है तो मैं उधर ये गल कही सी मैं क्या वड़िंग साहब सियासी कतल नहीं, एक दिन वो समय होगा जिदन पूरे देश की वागडोर जरिया और गिद्दड़ वाले के हाथ च होगी और इन्होंने ऑल इंडिया का प्रधान बनाया गिद्दड़ वाले। और भराओ अज किसी थाने को लगो अज की देखने को मिलता है, बादलों दियां बसां आ थोड़े दिन खड़ जाओ, 1-2 दिनों की गल करते चर्चा होना पी चन्नी साहब कहते घर चली तो गल चन्नी करता मसला हल गल आ चन्नी साहब अज लोग तुहानू प्यार करते हैं, भाई खड़े होके दसो गिद्दड़ वालो कैप्टन अमरिंदर सिंह चंगा सी या चरणजीत सिंह चन्नी चंगा, खड़े होके सबूत दो, खड़े हो। चन्नी साहब मसले की सी इन्हां लोकां दे मसले सी ये लोग चाहते सी कि जो 17 जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो झूठे वादे करके इन्हां लोकां नाल जो क्या सी कि मैं बेअदबी दा इंसाफ दिवावांगा, जो क्या सी कि चंगे आए मगरमच्छ जेडे वड्डे वड्डे मगरमच्छ बिक्रमजीत मजीठिया वर्गे जिन्हां नूं चाचे भतीजे का फर्ज निभाया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिश्ता निभाया और जो असल मुख्यमंत्री का फर्ज निभाया वो किन्ने निभाया, वो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ते सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निभाया। दसो भी पर्चा दिता या नहीं दिता? जे जो भी कर लो अज पुलिस दी टीमां ओदे घर फिरदियां ने, अज शाम तक हो सकता बिक्रमजीत मजीठिया पढ़ के सलाखा के बच्चे दे दिए तारी नाल वादा कर दिया। हुण आपां इन्हां दे भी विचार सुनने मैं आखिर विच क्योंकि बड़े भरा का हुक्म होया राती कहंदे जे तू आया ना हिसाब ला ली, मैं क्या भाई जी फोटो लाओ ना लाओ पर जीरा जरूर होगा क्योंकि फोटो रेस्ट चाहिए, इस करके फटे बनाना दोवें हाथ खड़े करके जवाब देना बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जीरा साहब। चन्नी साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਤਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 35 ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਆ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ कोई गाना गुना भी सुनना शेयर सुनना सोनी लगी है तो सारे तो पहला मैं तुम पहली दस देना, मैं थोड़ा हौली बोलूंगा क्योंकि हम गाउन गाउन नाल बोलना भी पैंदा है, गला गुला जिहा बैठा हुआ है मेरा। सो सब तो पहला मैं स्वागत करदा मुख्यमंत्री साहब चन्नी साहब जी ते रंधावा साहब का, साडे बड़े भरा राजा वड़िंग जी का रैली पहली रैली है, पहली बार बोलने लगे हैं, पहली बारी मैं स्पीच निकल लिख के लिया तो ना मैं उस तरीके बोलना। मैं सिर्फ थोड़े नाल दो तीन दिल दी गल्लां करनियां, चंगियां लगियां हाथ खड़े करके हाँ नारा दे दिओ, नहीं चंगियां लगियां सत श्री अकाल रहे हो, कुर्सी पे आराम नाल बैठो हो जाए। ठीक है जी। 6 दिसंबर को मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, बड़े लोगों ने सवाल चुके तेरा 15 वधिया काम चलता सी, तेनों की लोड़ सी इत्थे आउण दी, यार तेरे कोल चंगे पैसे सी, घर पा लिया सी, जमीन बना ली सी, बेबे बापू तेरे खुश सी, तैनों इस किते च आउण दी लोड़ की सी। उस तो बाद मैं 3-4 दिन लोगों ने विचार सुने, जिन्ना कि मैथों हो सकिया मैं उन्होंने रिव्यू पढ़े कि वो की कह रहे हैं, की वो उन्होंने विचार ने, पर मैं सारा कुछ देख के जब मैं डिठा किया मैं कंक्लूजन कढ़िया। कंक्लूजन की सी भी इस फील्ड नूं, राजनीतिक फील्ड नूं असीं लोकां ने इन्ना क बदनाम करता, इन्ना क इहदे ते धब्बे लाते, दाग लाते कि जदों कोई भी बंदे दे विच प्रोफैशन चाउण दी कोशिश करदा है, लोग उहते किंतु परंतु करते हैं। पर परसों चौथे सुखबीर बादल साहब आए साडे मानसा प्रचार करन, रैली करन, मैनूं लगदा भी 2017 तक या 18 तक उन्होंने मेरा कदे नाम भी नहीं सुनिया होना, ना कैप्टन साहब मैनूं जानदे होणे। जिदन मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की सब तो पहले कैप्टन साहब का बयान आया, कहना जी तुसीं गैंगस्टर पार्टी चलाउण लगे, इन्होंने आ कर देना, इन्होंने वो कर देना। उस दिन मैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं कैप्टन साहब हुण तक तो गैंगस्टर पार्टी च नहीं सी, 2017 तो लैके 2021 तक तुसीं तां बहुत सियाणे सी, बहुत सूझवान सी, तुसीं मुच्छां नूं बड़े रह गए, तुसीं क्या करता है कि नहीं गल है। उस तो बाद कल मानयोग सुखबीर बादल साहब बोल के गए, कहना जिहड़ा आ कलाकार है, कहना हुण कांग्रेसी कलाकारां नूं पार्टी चलाउण लग गए, ये कांग्रेसी हुण कलाकारां तो प्रचार कराउणगे। ये कलाकारां ने की करना है, कहना इनू सरकार बनाओ, हरेक महीने मैं खड़ा लवाया करूं, तो मैं कहता जी इंटरव्यू सुनी, फिर मैं 10 मिनट कला रह के हसिया, मैं भड़वा जे खड़ा लवाना तो मैंने एक बार नंबर से फोन करता, मैं हुणी तो पैसे धर खाड़ा लाउणा किट करनी साडा काम है। दूजी गल उन्होंने कहा कहते एक कलाकार कितों बिक्री कर लेंगे, मां के ढिडों कोई किता लेके नहीं जाता जी। 2012 के जिवें मेरे बड़े भैन जी कह रहे थे, राजा वड़िंग मैंने दसदा हुंदा सी भाई, कहना सिद्धू जो मैं सियासत शुरू की है ना, कहना मैं आपकी कुर्सी घरों लैके आउंदा हुंदा सी। एक इंस्पिरेशन है, मेरा भाई है, कुछ जो बिल्कुल इस फील्ड में सीख रहे हैं इसकी वजह करके है। बादल साहब कहते कलाकार सियासत की काम, मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल याद करानी चाहूंगा। आज तो 10-12 साल पहले संसद के ना चन्नी साहब ने एक गल कही सी खड़े होके, वो कहते कैप्टन सरकार ने की काम करवाए, चन्नी साहब ने उन्होंने जवाब दिता, सारी पार्टी ने उन्होंने सारे बंदियां ने, इवन मुख्यमंत्री साहब बादल साहब, मैं साहब की गल करता क्योंकि बड़े ने मेथों
मैं शब्द नहीं बोलना चाहता किसी बारे। उन्होंने की किया, चन्नी साहब का मजाक उड़ाया, हसे, वो वीडियो बहुत वायरल हुई कि उदों 5 साल बाद की होया, वही चन्नी साहब वही जिन्होंने मजाक कराया सी मुख्यमंत्री बन के टकरे उन्होंने। सो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इत्थे केड़ा बंदा कदों थोनों की बन के टक्करदा है, ये किसी ने इत्थे गदौड़ा नहीं फेरिया होया भी कौन मुख्यमंत्री बनू, कौन इत्थे MLA बनू, ये तुसीं बनाउंदे हो। बादल साहब तुसीं मेरे बहुत बड़े हो, रिस्पैक्टेड हो। पहला तो मैं थोड़ा जिन्ना चर 10-15 दिन मैनू पता सी मैं छोटा, मैं ध्यान नाल बोल रहा सी, पर हौली हौली राजीव इंस्ट्रक्शनस होईयां, इन्हां दी संगत होई, सारे दी तुहाडे सारे नाल मेरे नाल आप होया ते सिੱਖਿਆ कि बोले मैंने ठीक नहीं होंगे। सो बादल साहब मैं कलाकार हाँ, कलाकार रहूंगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं एक आम घर का पुੱਤ हाँ। मेरे बाप को 7 किले जमीन सी, मैं कोई बसा चला के नहीं बनाई, मेहनत की है, हक की रोटी कमाई है, सारी दुनिया जानती है नाम मेरा। 2017 के फील्ड के आया सी, वो कहने नहीं होंगे भाइयों के पतीले वांगू मांजना, 4 सालों के मान के रखती। ये नहीं पता अगली बारी थोनों मैं भी की बन के टकरा। सो कदे भी किसी आदमी शायद उसकी उम्र छोटी हो सकती है, शायद उसका किरदार हजे इन्ना उपर नहीं होया होना, पर कदे भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। 2012 के राजा भाई इतने खड़ा सी, 2021 के सिद्धू मूसेवाला खड़ा है, कि 2027 के ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯੰਗ ਵੀਰ ਭਰਾ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, परमात्मा का कृष्ण है। जब ਇੱਥੇ मैं खड़ा हो सकता तो कल ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ भी हो सकता है। गलती फौती कुछ गलत बोलिया गया हो तो माफ करो तो मेरी फतेह प्रवान करो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। राजा मैंने करके रखूं कि जाना सिद्धू मुक्तसर में गाना सुना के आया मैं गाना सुना के जाऊं, गाना नहीं सुना के जाऊं, मेरे भरा इतों तगड़ा करो, खाला ला के जाऊंगा फ्री। मैं आखिया भाई खाला अज कहना मेरा गला पक्या हुआ है, अगली बारी खाला लावांगे, जेड़ा काम है अपना ते असीं नचांगे। सो हुण मैं बेनती करांगा मंच तो मैं हाजिरी लाना साहब सिंह जी भुंदड़, चेयरमैन कोबरे मुक्तसर, परविंदर सिंह जी लाडी देहाती बठिंडा तो, सरदार किसान सिंह जी बराड़ रूबी MLA, इन्होंने सारे की मैं मंच तो हाजिरी लाना। हुण मैं बेनती करदा सरदार जैब सिंह जी पट्टी साहब, वो तुहाडे सामने अपने विचार रखेंगे। पट्टी साहब भाई जी इतना ही बैठे रहो, 2-2 मिनट ही बोलना है, फिर चन्नी साहब ने बोलना है। एक भी बंदा जो उठिया तो अपने ना यारी खत्म। चन्नी साहब कही जाते हैं कहते राजे इन्ने बुलाने बुलाते, लोग बेचारे 1-2 दे बैठे है, और मैं चन्नी साहब ने आख्या एक भी बंदा नहीं उठता, तो वेखो कि मेरिया मुछा डाउन ना करा देना। ठीक है गल। तो भट्टी साहब भी हुण अपने कोई बुढ़ा शेख है, हौली हौली तुरते हैं, ये हम थोड़ा संबोधन करेंगे। पाटिल साहब दशमेश पिता जी श्री मुक्तसर की पवित्र धरती से अज भी इस विशाल रैली के ऑर्गेनाइजर पंजाब नई समुची कांग्रेस की नौजवान पीढ़ी ने, जे मैं मुखिया कहा कोई गरीब नहीं, चन्नी सरकार की कैबिनेट दे विच सब तो कमाऊ मंत्री और हल्का गिद्दड़बाहा दे
बहुत ही उद्यमी ते जुझारू विधायक जिन्हों प्यार नाल असी राजा पटेल कह के हमेशा याद करते हैं। ओदी हिम्मत, ओदी ऑर्गेनाइजेशन स्किल दा सबूत पंडाल में जुड़ी हुई समुची साध संगत सब तो पहला मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साडे होनहार मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, साडे उप मुख्यमंत्री श्री रंधावा जी, साडे गुआढ़ी हल्के तो मैंबर पार्लीमेंट ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਦਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਰ ਨਹੀਂ, श्री मोहम्मद सदीक जी मंच से राजनीतिक पिंड के नौजवान आगू साडे जीरा तो MLA जीरा जी बोल रहे तो बेचारे ना बोल सीधा कर मैनू लगे किनू किनू सीधा करना गुस्से का होना मतलब भी कोई ऐसे खुशी वाले मौके ते गुस्से होना भरावो मैनू जो तुसी बोल रहे सुन रहे हो मैं तो दो तीन गल्लां करके अपनी थां लेनी है। क्या मेरा ख्याल जो कलाकार वध पहुंच जान और चोटी पे पहुंच जान तो उदों मेरे वर्गे की आवाज चंगी नहीं लगती। सब तो पहला पंजाब के समुचे किसानां नूं मैं अज दे इस मुबारक दिहाड़े ते अपने वालों मुबारकबाद दिना कि पंजाब के जुझारू किसानां ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लाया सी 378 दिन की मेहनत मुशक्कत तो बाद सफलता हासिल करके तुसी मुड़ियो। मैं समुचे पंजाब के किसानां मजदूरां और उन्होंने परिवारों को इस गल की मुबारकबाद देना। एक गल मैं तुहानू ये भी याद कराना चाहना कि लगभग 100 साल पहला साडे इसे पंजाब की धरती पे एक मोर्चा लग्या सी जिन्हों जैतों का मोर्चा कहते हैं और वो मोर्चा दुनिया दे विच सब तो लंबा मोर्चा साबित होया सी और सफल होया सी। मैं ये गल तुहानू तां दसनी मुनासिब समझदा कि पंजाब के लोग जिथे मोर्चा ला लैन वो सफलता तो बिना वापस नहीं पाते। मैं तुहानू इस गल की मुबारकबाद देना। और दूसरी इतिहासक गल जिहड़ी नौजवान पीढ़ी को ज्यादा टुंबेगी वो मैं दसनी चाहना कि साडे कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्रीमती सोनिया जी ने एक राजनीतिक क्षेत्र के विच सेवा निभाते हुए साडे देश दीयां परिस्थितियां नूं देखते हुए एक इनकलाबी फैसला लिया कि अज तक राजनीति के क्षेत्र में चंद लोग बड़े लोग रजवाड़े लोग सरमाएदार लोग उन्होंने हाथों की एक मुट्ठी के सियासत भी करी होंगी सी। उन्होंने बाकी सी वो मुख्यमंत्री बन वो मंत्री बन वो नेता बन वो पावरफुल क्षेत्र के कुछ भी करें। सोनिया जी की सोच कि एक दलित के बच्चे को पंजाब के पहली बार
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਜੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਹ ਕੇ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੀਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ परमात्मा ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ बना सकिए। इन्हें शब्द कहता होया एक बार राजा जी ਨੂੰ मैं मुबारकबाद देना कि उन्होंने मेहनत करके आप सारे एक दूजे के रूबरू होकर विचार साझे करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सदीक साहब संगतां के सन्मुख होण के दिल्ली तो आया स्पैशल इन्हां दी टीम उत्थे सी राजा जी रात फोन किया सदीक साहब 11 बजे मेरे को नींद आ जाती है कहते मैं चाह पिया लो जी सदीक साहब सिद्धू साहब मूसेवाला साहब सुनो ध्यान ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਗੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ लोग बेचारे उन्होंने बसा होंगे सी साढ़े ट्रक आते लोग ट्रकों से आते एक पक्का बंदा होता सी मुल सिद्धू तू भी सुन पक्का बंदा कलाकार जेड़ा कांग्रेस को प्यार करता सी ते मुफ्त आंदा सी कहना यार मेरी गाड़ी च तेल पावे ले माया लै फिर सदीक साहब ते सारे भैन जी रंजीत कौर जी मैं इन्ना साफ है इस बंदे का मैं इन्ना नीवा है आज MP भी बन गया उधर नरेंद्र मोदी भी देखा चिट्टे तौरे आ गया पंजाब की विधानसभा च गया। मैं कह रहा कि शराफत का ते सबर का ते संतोख का ते मन साफ का रब आपे मुड़ मोड़ता रहता है। मेरी मुराद मोहम्मद सदीक साहब जोरदार तालियों से स्वागत करो। मैं इन्होंने बहुत सत्कार करता सारे MP साहब मोहम्मद सदीक बहुत बहुत धन्यवाद विलिंग साहब। मुख्यमंत्री जी मैंने पता समा बहुत थोड़ा है सारे लोग आप जी को सुनने वास्ते आए हैं। साढ़े उप मंत्री गृह मंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह जी रावल सुनने आए हैं। मैं आप जी के 2-3 दिन नाम लवांगा यार आज स्पीकर वाला ये थोड़ा सा घट करें आवाज गूंजती है लोगों के पहले गल नहीं करें। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा बात नहीं करता क्योंकि आप जी ने उन्होंने सुनना। मैं सबको पहला आप जी बेनती करना कि मैं फतेह अर्ज करना उसका जवाब तुम जरूर फतेह में देना। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਯੂ ਪੋਟਾਉ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਪੋਟਾਉ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂ ਪੋਟਾਉ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹੀ ਜਨਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਭਲਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਖਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਪੀਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਔਰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਉੱਪਰ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੋਲਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੈਦਾਰ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਨੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਜ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਨਕੋ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ
उस तो पहला दो नारे लावांगा। कांग्रेस पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी चकिंदर दावा परिराला वेले परिराला वेले। मेरे नाते का पतंगों 50-70 नहीं हाथ सके। बहुत ही सरकार के योग पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब, बहुत ही सरकार योग उप मुख्यमंत्री साढ़े इलाके का प्राणा भाई लंबी ब्यारे है सरदार सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहेब, डिप्टी मुख्यमंत्री बहुत ही सत्कारयोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद सदीक साहेब, सत्कारयोग अजायब सिंह जी भट्टी साहेब, मेरा छोटा भरा इंद्रजीत सिंह जीरा जी के सपुत्र परवीर जीरा जी, रूबी एमएलए जी, कांग्रेस हरचंद सिंह सोथा जिला के प्रधान, कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी की आन शान की जान सरपंच ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर साथियों, मैं दिलिया गहराइयां चो थोड़ा सारिया का धन्यवाद करता है कि जदों जदों राजी वड़िंग नूं थोड़ी लोड़ पई है, जदों जदों थानू मैं आवाज मारी तुसी उदों उदों आपके भरा का साथ दिता है। इधरले मंच पे ये लोग बैठे हैं, मैं इन्होंने सिर झुका के नमस्कार करता है। जरूरी नहीं लीडर वो बड़ा होगा जिहड़ा इस स्टेज से बैठा होवे, लीडर वो बड़ा होगा है जिहड़ा मखावा ना करे कि यहो जे लोग बैठे जिहड़े 500 बंदा लेके आए ते अंदरले पासे वो कुर्सी ते बैठे जिन्होंने कुर्सी नहीं मिली, मैं उन्होंने धन्यवाद करना चाहता। चन्नी साहब, मैं 2012 किधर मेरी धरती में आया, मैं रहने वाला मुक्तसर में, मेरा पिंड बरेक मुक्तसर च है, मेरी वोट भी मुक्तसर च है। तो अज गल दसनी चाहना जो मैं किधर आया, कई लोग ये कहते सन कि कल का निका जा न्याय की करूंगा, एक का फसादा कई पत्रकारों ने स्टोरियां आईया, क्योंकि पहला मुकाबला गिदड़बाह की धरती को आज तक कोई कांग्रेसी लीडर जीतया नहीं। 1992 के अंदर जो बायकॉट होना सी उदों एक बार रणदीप प्रधान 2800 वोटा के नाल पंजाब दिया विधानसभा चेयर चुने गए सन। इतने बाय इलेक्शन भी होया, सरदार बेअंत सिंह को वकील ने कोई नहीं कर सकता सी, वो रूड़िया में चले फिरे बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बावजूद गिदड़बाह 2600 के 2700 वोटर के फर्क नाल असी 1995 का इलेक्शन हार गए। हालांकि सरकार में 2 साल बाकी सन। मैनू टिकट लेके जो भेजा, हर घर पे अकाली दल का झंडा चल रहा सी, हिल रहा सी। मैं कईयों के घरे वोट मंगने जाता सी तो फ्रिज के उत्ते बादल साहब की फोटो लगी होती सी, क्योंकि बादल साहब 4 चुनाव गिदड़बाह की धरती को खुद आप प्रकाश सिंह बादल साहब लड़े हैं। मैं अंदरले पासे जाना किसी ने मिल ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਭੈ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
अंदर मार के मेरी बेटे का बापू मंडी का मेरे सिर पे हथ रख के कहना सी पुत चिंता ना कर असी तेनू वोट पावांगे। मैं अभी घर वाली आके गल कहना सी मैं क्या मैनू ये समझ नहीं आई कि झंडा अकालियां का लग्या ते खरेजे ते स्टिकर भाई हुण कोई मेल वाला ना आवे चौधरी साहब ने लगा दे निंदर वोट ना किसी भेजी अच्छा मैं अभी घर वाली कहना सी शाम को घरे जाके चौधरी साहब मैं कहना सी स्टिकर तो बादल का लग्या बेटे मेरा सिर पुलसी गई पहली वोट तेनू पाऊंगी मैनू लगता नहीं बादल की फोटो फ्रिज में लगी है मैनू लगता नहीं अपन वोट पाओगे वोटा दिन सी मैं पकौड़े का इंतजाम किया मैं टेंपू डले किए सारे टेंपू खड़े रहे सारे पकौड़े भी किसी ने नहीं खाते सारे बूथा में कोई नहीं बैठा मैं पकौड़े नहीं खाते शहर भी गाला नुकसान की करवा शहर भी तेरे भाई भी कोई आया ही नहीं मैं घर वाली आख्या सच्ची गल है सुन लो मैं कहा चल चलिए चली साहब मैं 2 बजे अमन आख्या चल चलिए कही जाओ मैं क्या अपना काम तो हो गया जी पकौड़े नहीं खाते टेकू ते नहीं चढ़िया किए किधर शहर च वोट पाउंगी अपन मेरा वही गल होगी बीबियां सिर पुरुषियां दियां पल्ले कुछ नहीं कहना ये मैनू कहनी जिन्हें इन्ने दिन धक्के खाते ते होर सही असी तुरे फिरे जो नतीजा के डब्बे जिगरवा शहर में खुले पिंडा वाले तक किसी पिछों कदे ही 2-4 तो बिना शहर में एक तरफा वोट पाके 8500 की लीड जिगरवा शहर भी आई अज अज का डर खत्म हो गया चली साहब इतने सुखबीर बादल मूसेवाला साहब मैं वही जवान थोड़ा जवाब भी देना चाहूंगा पत्रकार बैठे लेकिन जिथे जाना लाल डायरी है कल परसों फोन आया जेरे चंगी साहब 15-15 करोड़ दिता है गरीबों ने मकान पाने से चंगी ने टेलीफोन आया बिलियन लगाए पैसे के बड़ी जगह के निर्माण के पैसे के मैं तेन वेच लूंगा सिद्धू मूसेवाले इंसान कहना उथे धक्के मारता मैनू ही कह के आया सी मैनू ही कहता है लाल डाली मेरा निकलिया तेरा नाम मैं अफसर हूं डिस्कस कर देगा मेरी बात कोई फर्क उठा दे मैं डाले हूं मंत्री तो संतरी बना देगा माफी चाहना मैं मंत्री बन के यही शब्दावली नहीं बरतना चाहता मैं थोड़े तो माफी चाहने पंजाब की जनता को पर आज इन्नी कथ चेकर क्यों जो कि तेरी वडेरी ऐसी की पैसी तेरी लाल तेरी पार के न सकी तकदीर छोड़ा पुत लगे एक बारी वो गल सुनो निकल में आ रहे हो पुत से आ रहे हो चली साहब ਅਸੀਂ इधर में कोने च बैठे तुसी चमकौर साहब बैठे हो मेरी बेनती है थानू एक मौका और दे सुन लो गल एक मौका और मैनू आपके प्यो का पुत ना क्यों दो जे लंबी चो आवाज भी बादलों की आवी तो आपके प्यो का पुत ना क्यों दो एक और पंजाब दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आम मुख्यमंत्री हो गए सुरजिंदर सिंह रंधावे आगे गृह मंत्री हो फिर सवाल होता है सारे आम लोगों को मौका मिले मुख्यमंत्री बैठा मैं देख रहा सी आम लोगों का मुख्यमंत्री मैनू कहने आप अगे बेचारे बाहर खड़े बीच ऐसे कोई मुख्यमंत्री ढूली मारता मैनू कहने भावे भी एक पहला मुख्यमंत्री होया करते सी मेरे नहीं रखे चंगी साहब
चमकौर साहब की धरती ने थोड़े ते कृपा की है जे लोग थोड़ा मजाक उड़ाया करते सन आज उन्होंने मुंह च पूरिए लाते तुसी पूरिए आज किसी को थोड़े खिलाफ गल करनी कोई गल नहीं एक ही गल करते जेड़े चलिए सारे काम करता है कदे चली पट्ठे कुतरदा है कदे मझ चोंदा है कदे मिट्टी पट के लिया है कदे रिक्शे ते कुर्सियां तोड़ जाता है ये सारे काम आम बंदे ने जिन्हें बंदे देखे सारे काम जानते हैं तुसी कले नहीं लेकिन सुखबीर बादल के लोग आम बंदे नहीं है एक खास बंदे हैं ये है तो सुखबीर सिंह बादल केजरीवाल का बनावा कोई आम बंदा मुख्यमंत्री सुखबीर बादल कहे कि इस वाली अगर कैबिनेट पार्टी चुनाव जीतेगी तब पंजाब का मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल साला प्रकाश सिंह बादल नहीं होगा पंजाब का मुख्यमंत्री कोई गरीब के आम बंदा होगा है जरूरत था कि वाकई को पंजाब का हमेशा तू बड़े मुख्यमंत्री तेरी कहानी बने पंजाब हिंदुस्तान की चमंत्री तेरा सावा जी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं जी कोई होंद नहीं जी कोई पहचान नहीं एक सुखबीर का सारा वो मंत्री होवे थोड़ा छवाई मंत्री होवे और कोई थोड़ा कोरमा पगड़ी की सरकार होवे तुसी पंजाब के लोगों को सिक्के दिखाता पंजाब के लोगों को बर्बाद पंजाब के लोगों को ऐना अच्छा और गाली नहीं रुकिया दिखा बादल कंपनी ने रुकिया जनी साहब मैं आज एक गाली न कह सके कि जितना मुक्तसर के अंदर जो विकास हो रहा मरोड़ के अंदर वो बांद्रा मेरे 5 गुणे जाने होया दसो भी किधर वाले हो ये किधर वाले विकास होया नहीं होया ये किधर वाले लोगों की कृपा जाया में थोड़े थोड़े पैरों पे थले पे मिट्टी नु नमस्कार करता मैं पूरे थोड़े पैरों की थोड़े झरना की और मेनू कौन जाता सी मैं थोड़ी शहर पे बड़का मारता है और प्रकाश सिंह बादल के मुझे नाम एक काम बनेगा जी मां मर्जी हो 6 साल की उम्र दिया बाप चला गया हो दिया राजनीति कोई पिछोकर न हो ये किधर में आ रहे हो थोड़ी कृपा न हो मैं बादल वाला आटा नहीं आ सकता थोड़ी कृपा में सबका इन्हीं की कृपा से सगे हम हैं ये थोड़ी कृपा है ये थोड़ी बदौलत है आ मेरा मुंडा तेरी कुड़ी आए मैं इन्हें कही पुत्र जे मैं मारी जावा जिधर में तो कोई बंदा के बुरी आके उन्होंने खाली ना बोलो आप जो कुछ है जिधर वाले लोगों की बदौलत है एक भी कृपा है आम लोग का भी कृपा है एक छोटा बचाव दे तो दोस्तों जनी साहब ने बोलना है सुरजिंदर सिंह रंधावा साहब ने बोलना है एक काम मेरी बेनती है हर एक व्यक्ति स्नेहा लेके जा रहे हो एक भी बंदा न उठे मैंने पता है तुसी 10 महीने बैठे बाथरूम भी जाना होंगे पानी पी भी जाना होंगे इंतजाम अपने थोड़े पै गए पर चंगी साहब अपन प्यार करे पर करे करे घट कर दे मैं इन्हें प्यार वाला करना पर कई बार 10 कर लगे
मेरे नाल थोड़ी जी वितकरा कर देंगे। मैं इन्होंने कहना पैसे दब के ले लो, फिर इन्होंने कह देंगे यार बहुत बेटे दे भी दिते, काफी दिते। अज फिर इन्होंने कहना थोड़ा कि इन्होंने इस्तेमाल किया जिधर मेरे लोगों ने, हर मेरे सरपंचा ने, पंचा ने, ब्लाक समिति मैंबर ने मारे का प्यार मत देके जाओ। मैं थोड़े तो कोई मांग ही नहीं रखनी चाहता, जो थोड़ी इच्छा है जे मांग के लिया तो फिर की लिया, जे मांग के लिया दसो बढ़िया चलेगा नहीं बढ़िया चलेगा, जे मांग के लिया तो की लिया। तुसी उस धरती को आए हो, चमकौर साहब की धरती को, जेड़ा दिया में भेद जानता है, जेड़ा दिल की इच्छा जानता है, उस मेरे गुरु की धरती को आए हो, आपे कृपा करके जाए हो जो लेके जाए और थोड़े वादा कर दे जिथे खड़ा होंगे चन्नी साहब उथे डाल लोग दरबारे मुक्तसर जिले के लोग थोड़ू खड़े मिलेंगे, मुक्तसर के लोग थोड़ू उठे खड़े मिलेंगे। सो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी सानू इत्थे प्यार ते सत्कार देने वास्ते आए हो, सरेया देने वास्ते आए हो। मैं थोड़ी जिया भी कहना ते कुर्बान भी करना ते लोकां नूं कहना चाहुंदा आजादी तो बाद पहली बारी पहला करोड़पति मुख्यमंत्री मिलने गए हैं। फलाना करोड़पति आजादी तो बाद पहली बारी सानू आम मुख्यमंत्री दिया जेड़ा आम लोगों चो मुख्यमंत्री बने। सो कृपा बनाई रखो, परमात्मा थोड़ी चढ़दी कला बख्शे, तंदुरुस्तियां बख्शे ते फतेह बख्शे। इन शब्दां दे नाल हाज़री करो प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।